नाउ यूलर्स मॉडिफाइड मेथड, ठीक है। सो आर के ने क्या किया, यूलर्स मेथड को ही थोड़ा मॉडिफाई कर दिया, तो इसलिए इसको बोलते हैं आर के सेकेंड ऑर्डर मेथड। आर के मतलब रंगे कुत्ता मेथड, ठीक है। सो इसमें होता क्या है, तो फर्स्टली डायरेक्ट क्वेश्चन से ही समझते हैं। ये ना मेथड क्या है, थोड़ा मॉडिफाइड मेथड है। हमने इससे पहले क्या करते थे, यूलर्स मेथड अप्लाई करते थे जब हम, तो ये कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे हमने, राइट। सो इसमें जो आंसर्स आते थे हमें, जैसे ये यहाँ पर आपने y1 निकाले थे 1.2, तो यूलर मॉडिफाइड मेथड में क्या होता है, इस 1.2 ये अप्रॉक्सीमेट आंसर है ना, तो वो थोड़ा ना इसका एरर कम करता है, इसको थोड़ा और अच्छे से अप्रॉक्सीमेट करता है। तो y1 का फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन और अच्छा होता है, y1 का सेकंड अप्रॉक्सीमेशन उससे ज़्यादा अच्छा होता है, ऐसे ना अप्रॉक्सीमेट कर करके ना एरर कम करता है। हर y में कुछ ना कुछ एरर रहते हैं, क्योंकि ये न्यूमेरिकल मेथड्स है, डायरेक्ट मेथड नहीं है ना, ये एग्जैक्ट मेथड नहीं है, तो हर y में कुछ ना कुछ एरर रहते हैं। तो हर y को हम अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं, एरर कम कर सकते हैं, एरर रिड्यूस कर सकते हैं। तो यूलर्स मॉडिफाइड मेथड में वही है, बस एरर रिड्यूस करना रहता है हमें। सो वो कैसे करते हैं हम वो देखते हैं। सो एक क्वेश्चन के थ्रू ही हम समझने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन दिया आपको, यूज यूलर्स मॉडिफाइड मेथड टू फाइंड। अब देखो यहाँ पर ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी है गिवन, ये कंडीशन हमें दी है, एक इनिशियल कंडीशन गिवन है। सो इसको पहले हम डिकोड करते हैं, y0 = 1। इसको कैसे करेंगे, y = 1 एट x = 0 रीड करते हैं इसको, राइट। एंड उसने पूछा कि किस पे, फाइंड y एट x = 0.1। उसने पूछा y निकालो एट x = 0.1। अभी 0 से 0.1 का मेरे को फासला तय करना है, कितने कदम पे, उसने कुछ स्पेसिफाई किया है? नहीं, कदम तो स्पेसिफाई नहीं किया, लेकिन h की वैल्यू दे दी। h क्या स्टेप साइज है, मतलब हाँ कदम स्पेसिफाई किया है कि तुम्हारा एक कदम 0.1 का रहना चाहिए, ठीक है। सो 0 पे मैंने स्टार्ट किया, ठीक है, और मेरा एक कदम की वैल्यू दी है 0.1 की, मैं एक कदम 0.1 पे रखूँगा, तो मैं कहाँ पहुँचा, 0.1 पे पहुँच गया ना, तो मतलब ये एक कदम पे ही मैंने डिस्टेंस कवर कर लिया है। सो इसका सिंपल ये मतलब होता है कि अब इसमें ना एक कदम पे आप फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुँच गए हो। तो ये हो गया x0 y0 आपका इनिशियल पॉइंट, और ये रहा x1 y1 आपका फाइनल पॉइंट, एक कदम पे ही आप पहुँच गए हो, राइट। सो यूलर्स मेथड पहले लगाओ आप और y1 निकालो। सो y1 क्या हो जाएगा, y0 प्लस h f(x0 y0), ठीक है। ये तीनों मेथड ना एक दूसरे से लिंक रहते हैं, तो अगर आपने यूलर्स मेथड नहीं देखा होगा तो आपको ये नहीं समझ आ रहा होगा, तो इसलिए पहले वो जाके देख के आओ, देन ये समझ आ जाएगा आपको। सो y0 की वैल्यू डालो यहाँ पर 1, प्लस h की वैल्यू डालो यहाँ पर, h हमारा है 0.1, f(x0 y0), तो f(x y) क्या है हमारा, ये डी वाई बाई डी की जगह डाल दी हमने, तो y - 2x/y है, राइट। सो f(x0 y0) क्या हो जाएगा हमारा, y0 - 2x0/y0 हो जाएगा, राइट। सो डाल दो वैल्यू, y0 क्या है 1, -2x0 क्या है 0 अपॉन y0 क्या है 1। सो हो जाएगा 1, तो इसका आंसर आ गया 1। तो ये हो गया y1 हमारा आ गया 1.1, राइट। नाउ y1 तो हमने निकाल लिया, हम खुश हो गए थे। यहाँ पर ना क्वेश्चन खत्म हो जाता अगर ये मॉडिफाइड वर्ड नहीं आता तो। अगर बोलता सिर्फ यूलर्स मेथड निकालो, यूलर्स मेथड लगाओ और ये निकालो y एट x = 0.1, ठीक है। सो निकाल लिया हमने y एट x = 0.1, लेकिन उसने बोला मॉडिफाई भी करो उसको, मॉडिफाइड मेथड मतलब ये जो वैल्यू है आपको यूलर्स मेथड से, इसको आप और ज़्यादा करीब ला सकते हो एग्जैक्ट वैल्यू के। मतलब ये है इसका सिंपली, कि आपको जैसे कि मालूम है कि न्यूमेरिकल मेथड्स ना एग्जैक्ट आंसर देते नहीं, अप्रॉक्सीमेट आंसर देते, ठीक है। सो आप इसको क्या कर सकते हो, ये आपको न्यूमेरिकल मेथड से ऑब्टेन्ड हुआ ना, यूलर्स मेथड से। सो आप इसको और ज़्यादा ना अप्रॉक्सीमेट कर सकते हो, और ज़्यादा करीब ला सकते हो एग्जैक्ट आंसर के। मान लो इसका एग्जैक्ट आंसर ना 1.1 है, समझो, मान लो इसका एग्जैक्ट आंसर 1 है। सो आप ना, आपको आया 1.1 यूलर्स मेथड से, इसका एग्जैक्ट आंसर है 1। सो आप इसको ना 1 के करीब ला सकते हो, और कैसे ला सकते हो, आप इसको थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा। यूलर्स मॉडिफाइड मेथड लगाओगे ना, तो आपका जो यूलर्स मेथड से आंसर आया ना, उसको आप करीब ला पाओगे अपना 1 के, मतलब एग्जैक्ट आंसर के करीब ला पाओगे। अब वो मेथड लगाते कैसे, सो यूलर ने कहा है, यूलर ने नहीं, आर के ने कहा है कि यूलर्स मेथड से आपको क्या आंसर आता है, y1 = y0 प्लस h f(x0 y0), ठीक है। सो इसको आपको और ज़्यादा अप्रॉक्सीमेट करना है रियल आंसर के। सो आर के ने यूलर्स मॉडिफाइड मेथड बोलते हैं इसको, या फिर आर के ऑफ सेकेंड ऑर्डर। सो उन्होंने कहा है कि आप इसको फर्स्टली y1 ऐसे ही लिखो, और इसको आप अप्रॉक्सीमेट कर रहे हो, तो ये फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन है आपका। सो आप फर्स्ट टाइम जब इसको अप्रॉक्सीमेट कर रहे हो, तो आपका फॉर्मूला बनेगा y0 प्लस यही सेम फॉर्मूला है h f(x0 y0),
ठीक है, ये सेम फॉर्मूला है, लेकिन इसमें बोला है कि आप इसमें एफ ऑफ x1 y1 भी ऐड कर दो और दोनों का एवरेज ले लो। सो ये फॉर्मूला बनता है फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन का। और सिमिलरली जब अगर सेकंड अप्रोक्सीमेशन y1 का आप सेकंड अप्रोक्सीमेशन निकालते हो तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वही रहेगा y नॉट प्लस एच एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट। अभी आपने x1 y1 लिए ना, ये जीरो तो अप्रोक्सीमेशन था, यहाँ पर आपने कोई अप्रोक्सीमेशन किए नहीं तो ये जीरो अप्रोक्सीमेशन था, राइट। सो यहाँ आपने जीरो अप्रोक्सीमेशन लिए। अब यहाँ पर आप फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन लेना, तो ये आप ना और करीब आ जाओगे रियल आंसर के, और डिवाइड बाय टू। तो ऐसे कब तक जाना पड़ेगा, जब तक आपके दोनों अप्रोक्सीमेशन से आंसर सेम ना आ जाए, ठीक है। सो इसका नाम एक सम लेके सॉल्व करके देखते हैं। एक सम क्या, यही सम है हमारा, यही सॉल्व करते हैं हम। सॉरी मैं गलती से मुंह से बोल दिया, एक सम लेके सॉल्व करके देखते हैं। सो हमारे पास y1 आ गया 1.1, राइट। इसको हमें और अप्रोक्सीमेट करना है, तो हम फर्स्ट टाइम अप्रोक्सीमेट करते हैं। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन यूजिंग यूलर मॉडिफाइड मेथड, ठीक है। सो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला क्या है, y1, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला हो जाएगा y नॉट प्लस एच एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट, ठीक है। इसके साथ क्या आ जाएगा एफ ऑफ x1, और फर्स्ट से पहले क्या आता है जीरो तो अप्रोक्सीमेशन, जो कि यही है x1 y1, इनका एवरेज ना। सिंपली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने हमें, y नॉट की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है, सो 1 प्लस एच की वैल्यू है 0.1। एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट हमने अब भी निकाले थे, इसमें हाँ 1 आया था ना हमारा, राइट। अब एफ ऑफ x1 y1 निकालना है हमें। सो यही क्वेश्चन में एफ ऑफ x1 y1 क्या हो जाएगा, बस सिंपली x1 y1 डालना है यहाँ पर। तो ये हो जाएगा y1 माइनस 2x1 अपॉन y1, राइट। सो क्या हो जाएगा, y1 क्या है हमारा 1.1 माइनस 2x1 क्या है हमारा, x1 इज कहाँ गया, हाँ 0.1 अपॉन y1 क्या है हमारा, y1 इज 1.1। सो इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करो, लेट मी सॉल्व इट। 1.1 माइनस, तो आ जाएगा आंसर 0.8182, ठीक है। सो यहाँ पर डालो 0.8182, फिर डिवाइड बाय टू, एंड देन इसको पूरा कैलकुलेटर में डालो तो आपको y का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन मिल जाएगा, जो कि आएगा 1.0959, ठीक है। ये फर्स्ट टाइम अपना अप्रोक्सीमेट कर लिए y1 को। अब आप सेकेंड टाइम करो, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन, राइट। सो y1 का आप सेकेंड टाइम कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा y नॉट प्लस एच एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट विल रिमेन एज इट इज प्लस एफ ऑफ x1। अब y1, पिछली बार आपने y1 का जीरो अप्रोक्सीमेशन लिए, अब सेकेंड टाइम करोगे तो आप प्रीवियस वैल्यू उठा के डालोगे, y1 का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, y1 फर्स्ट, ठीक है, डिवाइड बाय टू। तो आप सारी वैल्यूज डालो, y नॉट की वैल्यू क्या है 1 है, प्लस 0.1, एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट की वैल्यू क्या है 1, प्लस सिर्फ यही वैल्यू चेंज होगी, राइट। एफ ऑफ x1 y1 का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, तो मैं यहाँ लिखता हूँ एफ ऑफ x1 y1 का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, तो क्या हो जाएगा y1 का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, देखो इसमें उठा के डाल रहा हूँ बस, -2x1 अपॉन y1 का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। सो इनकी वैल्यूज डालो, क्या हो जाएगा y1 का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू क्या है 1.0959, 0959, एंड सिमिलरली आप सारी वैल्यूज डालो तो आपको यहाँ पर एक वैल्यू मिलेगी, ठीक है। फिर डिवाइड बाय टू करना एंड देन कैलकुलेटर में डालना, तो आपको आंसर मिलेगा 1.0957, ठीक है। ये आपका आ गया y1 का सेकेंड अप्रोक्सीमेशन। अब आप निकालो थर्ड अप्रोक्सीमेशन, ये इटरेशन मेथड है, ठीक है, रिपीटेड रिपीटेड होते रहते हैं। थर्ड अप्रोक्सीमेशन जाना कहाँ तक है, कहाँ तक अप्रोक्सीमेट करते रहना है, जब तक आपके दोनों अप्रोक्सीमेशन का आंसर सेम ना आ जाए, y1 का थर्ड अप्रोक्सीमेशन। या फिर अगर सेम नहीं आ रहे तो फोर्थ पे जाके रुक जाना, क्या हो जाएगा y0 प्लस एच एफ ऑफ x0 y0 प्लस एफ ऑफ x1। अब y1 का सेकेंड लेके ना प्रीवियस वैल्यू, y1 का सेकेंड डिवाइड बाय टू, ठीक है। सो इसमें सारों की वैल्यू डालो तो आपको आ जाएगा y1 का थर्ड अप्रोक्सीमेशन एस 1.0957। देखो अब दोनों सेम आ गए, चार डेसिमल प्लेस तक ही जाना, आप दोनों सेम आ गए, राइट। सो अब आपको यहाँ पर रुक जाना है, सिंस लिखना है आपको, सिंस सेकेंड एंड थर्ड अप्रोक्सीमेशन आर सेम देयरफॉर स्टॉपिंग हियर। तो आपको मिल गया आप y1 की वैल्यू 1.0957, करीब आ गए आप, ठीक है। आपकी जो भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू थी उसके करीब आ गए आप।
सॉरी जो भी आपकी एग्जैक्ट वैल्यू थी उसके आप करीब आ गए। तो ये ही था यूलर्स मॉडिफाई मेथड, इसमें कुछ नया नहीं था। आपको यूलर्स मेथड लगा के पहले तो y1 निकालना है एंड देन उसको मॉडिफाई करते जाना है। देखो ये मॉडिफाई मॉडिफाई एंड देन वापस आपने एक और मॉडिफाई किए, सेकंड थर्ड अप्रोक्सीमेशन तक आप मॉडिफाई किए। तो इसका एक और नाम है रंगे कुत्ता मेथड ऑफ सेकंड ऑर्डर। ठीक है, इस पे एक और सम लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूज RK मेथड ऑफ सेकंड ऑर्डर टू फाइंड dy by dx इज इक्वल टू log x प्लस y की वैल्यू पूछा है x इज इक्वल टू 1.4 और यहाँ पर ना दो चीज़ दी है, गिवन फर्स्ट इनिशियल कंडीशन दी है, स्टेप साइज दी है। तो फर्स्ट काम आपका क्या रहेगा, इनिशियल कंडीशन को ब्रेक करो पहले। तो y1 इक्वल टू 2, ठीक है, इसको डिकोड करो तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2 एट x इज इक्वल टू 1, राइट। और उसने पूछा किस पे, उसने पूछा है y पूछा है उसने एट x इज इक्वल टू 1.4 पे पूछा उसने, राइट। नाउ h की वैल्यू क्या दी है, 0.2 दी है। स्टेप साइज मतलब हमारे कदम जो है 0.2 से आगे बढ़ने चाहिए। सो अगर हमें 1 पे हम देखो यहाँ पर हमेशा आप अपना आपको इमेजिन करना है, यहाँ पर आप 1 पे हो और आपको जाना है 1.4 पे और आपका कदम कितना 0.2 ही आगे बढ़ सकता है। सो 0.2 आगे बढ़ेगा तो आप पहुँचोगे 1.2 पे एंड देन फिर 0.2 आगे बढ़ेगा तो आप पहुँचोगे 1.4 पे। पिछले क्वेश्चन में क्या था, पिछले क्वेश्चन में h की वैल्यू 0.1 थी तो आप थे, ठीक है, आप काय पे थे, आप 0 पे थे, आपको जाना था 0.1 पे, तो आपका एक कदम 0.1 के बराबर था तो आप डायरेक्टली पहुंच गए थे 0.1, एक कदम में ही पहुंच गए थे, है ना। लेकिन ये क्वेश्चन में क्या हो रहा है, इसमें आपको 2 कदम लेने पड़ेंगे। सो पहले आपको x इज इक्वल टू 1.2 पे जाना पड़ेगा क्योंकि h की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0.2 है, राइट। एंड देन फिर आपको जाना पड़ेगा x इज इक्वल टू 1.4, मतलब आपको यहाँ पर पहले y फाइंड करना पड़ेगा, जो कि मैं वन बोल देता हूँ इनको। तो y1 निकालना पड़ेगा, उसी के बाद आप y2 निकाल सकते हो, राइट। सो पहले y1 निकालो। नाउ y1 का फॉर्मूला क्या है, अकॉर्डिंग टू यूलर्स मेथड y1 इज y0 प्लस h f ऑफ x0 y0 है, राइट, है ना। ये फॉर्मूला है तो y1 निकालो। y0 क्या है हमारा, ये इनिशियल कंडीशन है हमारी, तो y0 है हमारा 2 प्लस h क्या है हमारा 0.2 प्लस f ऑफ x0 y0, तो यहाँ लिखता हूँ f ऑफ xy हमारा है क्या है हमारा log x प्लस y है, राइट। सो f ऑफ x0 y0 क्या हो जाएगा, x0 y0 हो जाएगा log ऑफ x0 प्लस y0, मतलब हो जाएगा log ऑफ 1 प्लस 2 विच इज नथिंग बट log 3। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1.0986, तो यहाँ उठा के डाल दो 2 इंटू 1.0986, तो यहाँ से आपको ना y की वैल्यू मिल जाएगी। सो लेट मी चेक इट, क्या आई 2.2197, तो ये आ गया आपके पास y1 की वैल्यू, राइट। तो इसके बाद क्या करना है, अब आप किस पे जाओगे, y2 पे अब आप जा नहीं सकते हो, क्यों पता है, क्योंकि यहाँ सिर्फ यूलर्स मेथड नहीं बोला उसने, उसने बोला है यूलर्स मॉडिफाइड मेथड। सो आपको ये वैल्यू को मॉडिफाई करना पड़ेगा, उसी के बाद आप y2 निकाल पाओगे, राइट। तो यहाँ एक क्वेश्चन है बस कि आप यहाँ से यूलर्स मेथड लगा के ये वैल्यू तो निकाल दिया, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में बोला है उसने RK मेथड ऑफ सेकंड ऑर्डर यूज करो, सो आपको इसको मॉडिफाई करना ही पड़ेगा। इसको मॉडिफाई करोगे तो ही जाके आप y2 निकाल पाओगे, कि y2 में आप इसकी मॉडिफाइड वैल्यू ही यूज करना पड़ेगा आपको, ठीक है। सो अब इसको मॉडिफाई करते हैं हम, मॉडिफाई कैसे करेंगे, इसको अप्रोक्सीमेट करते हैं हम रियल आंसर के करीब। सो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन लेते हैं y1 फर्स्ट, क्या फॉर्मूला हो जाएगा y0 प्लस h f ऑफ x0 y0 प्लस f ऑफ x1 और y1 का जीरो तो अप्रोक्सीमेशन जो कि ये रहा, ठीक है, और इनका एवरेज डिवाइड बाय 2। सो क्या करना है आपको, सिर्फ वैल्यूज डालना है। यहाँ पर y0 की वैल्यू क्या है, y0 की वैल्यू है 2 प्लस h की वैल्यू क्या है आपके पास, h की वैल्यू है 0.2, फिर f ऑफ x0 y0 क्या है आपके पास, अब भी निकाले हमने ऊपर 1.0986 है, प्लस f ऑफ x1 y1 निकालो आप। सो यहाँ डालो f ऑफ x1 y1, तो हो जाएगा log ऑफ x1 प्लस y1, जो कि हो जाएगा log ऑफ x1 क्या है हमारा 1.2 प्लस y1 क्या है हमारा 2.2197, इसका आंसर आएगा 2.3281, ठीक है, 2.3281 और डिवाइड बाय 2। इसको पूरे को आप कैलकुलेटर में सॉल्व करो, सो आपको इसका फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन मिल जाएगा y1 फर्स्ट,
जो कि आएगा आपका 2.2328। ठीक है, फर्स्ट लिए। अब हम चलते हैं सेकेंड अप्रोक्सीमेशन पे। सेकेंड, ठीक है, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन। तो सेम कहानी है, आपको क्या करना है, यहाँ पर वाई नॉट लिखना है प्लस एच एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट करना है ना। यहाँ तक तो यूलर्स है, आप उसको मॉडिफाई कर दो, प्लस एफ ऑफ एक्स वन। अब वाई वन तो ले लिया आपने, जीरो तो अप्रोक्सीमेशन। अब क्या लोगे आप, इसकी प्रीवियस वैल्यू वाई वन का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन डिवाइड बाई टू। ठीक है, इनकी सबकी वैल्यूज डालो तो आपको यहाँ पर सेकेंड अप्रोक्सीमेशन मिल जाएगा 2.2332। ठीक है, सिमिलरली आप थर्ड निकालो, तो थर्ड पे आपको क्या मिलेगा, 2.2332। सेकेंड जैसी वैल्यू मिलेगी, तो आप यहाँ पर आप स्टॉप कर जाना है। ठीक है, अगर आपको वैल्यू सेम नहीं आती तो फोर्थ तक जाके आपको स्टॉप करना है, लेकिन अब यहाँ वैल्यू सेम आ गई सेकेंड एंड थर्ड की। सो अब मेरा वाई वन का फाइनल फाइनल अप्रोक्सीमेशन क्या हो जाएगा, 2.2332। अब वाई वन मैं यहाँ लिख सकता हूँ 2.2332। ठीक है, अब वाई वन मिल गया हमें, अब हम निकाल सकते हैं वाई टू। ठीक है, तो वाई टू निकालते हैं हम। वाई टू इज, व्हाट इज वाई टू, वाई टू इज वाई वन प्लस एच एफ ऑफ एक्स वन वाई वन, राइट। सो क्या हो जाएगा, वाई वन क्या है हमारा 2.2332 प्लस एच क्या है हमारा 0.2 है, राइट, इंटू एफ ऑफ एक्स वन वाई वन क्या है हमारा, अब एक्स वन वाई वन ये नहीं है। ठीक है, अब हमारा एक्स वन वाई वन क्या है, ये वाई वन, अब हमारा ये वाई वन न्यू है ना, तो हमें वापस निकालना पड़ेगा, पुराना वाला नहीं डालना। ऑफ एक्स वन वाई वन क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ एक्स वन प्लस वाई वन। ठीक है, जो कि हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स वन। एक्स वन क्या है हमारा, लेट मी राइट इट 1.2, 1.2 प्लस वाई वन क्या है हमारा 2.2332। फाइनल वाई वन का फाइनल अप्रोक्सीमेशन है ये, राइट। सो यहाँ क्या हो जाएगा, इसको आप सॉल्व करो, यहाँ पर डालो लॉग 1.2 प्लस 2.2332, पूरे को कैलकुलेटर में डालो तो आपको मिल जाएगी वाई टू की वैल्यू, जो कि आएगी 2.4799। तो ये रही आपकी वाई टू की वैल्यू। ठीक है, आपने यहाँ पर आपने एक गलती कर सकते हो कि आपने ये जो वाई की फाइनल वैल्यू निकाले उसी को यहाँ पर आपको सब्स्टिट्यूट करना है वाई टू में। ठीक है, इससे पहले वाली वैल्यू जो थी वाई वन की, ये नहीं सब्स्टिट्यूट करना है आपको। तो इसलिए यहाँ पर ना आपको वाई वन की फाइनल वैल्यू जो आपने निकाले वो सब्स्टिट्यूट करना है ये, और एफ ऑफ एक्स वन वाई वन आप वापस निकालना पड़ेगा आपको। जो पुराना आपने निकाले थे वो पुरानी वाई वन की वैल्यू पे निकाल लेते, देखो 2.2197 ये वाली वैल्यू पे निकाल लेते। लेकिन अब हमारी न्यू वैल्यू जो कि क्लोज है, रियल वैल्यू के क्लोज है, सो वो लेना पड़ेगा हमें, राइट। अब वाई टू तो निकाले, अब इसको भी तो मॉडिफाई करना पड़ेगा ना, क्या है वो, आर के मेथड ऑफ सेकेंड ऑर्डर है, राइट। सो इसको मॉडिफाई करो, वाई टू का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन लो। ठीक है, सो यहाँ फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वाई टू का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन के लिए वाई वन प्लस एच एफ ऑफ एक्स वन वाई वन हो जाएगा, राइट, प्लस एफ ऑफ, अब नया वाई वन ले गया हम, हाँ ये सब न्यू वाई वन है, ये सब न्यू वाई वन है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स टू वाई टू अपॉन टू। नाउ इसमें सारी वैल्यू डालो, न्यू वाई वन की वैल्यू डालो यहाँ पर, एच की वैल्यू डालो यहाँ पर, एफ ऑफ एक्स वन वाई वन निकालो यहाँ पर, निकाले जो हमने वो वैल्यू डालो यहाँ पर, प्लस एफ ऑफ एक्स टू वाई टू निकालो। अब वाई टू रहा ये, एंड एक्स टू क्या है हमारा, एक्स टू आपको ओनली लेना पड़ेगा ना, एक्स टू थोड़ी चेंज होता है 1.4, वो यहाँ डालो डिवाइड बाई टू करो, तो यहाँ से आपको वाई वन वाई टू का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन मिल जाएगा, जो कि आएगा 2.4921। फिर सिमिलरली वाई टू का सेकेंड अप्रोक्सीमेशन आप निकालना, जो कि आएगा आपके पास 2.4924। एंड सिमिलरली वाई टू का थर्ड अप्रोक्सीमेशन निकालना, जो कि आएगा 2.4924, सेम आ जाएगा। सो यहाँ पर आप स्टॉप कर देना, तो यहाँ आपका सम खत्म हो गया। तो ये सम जो है ना बहुत ज़्यादा मार्क्स को पूछता है, क्योंकि लेंदी हो जाता है ना, क्योंकि आप पहले आपने क्या किया, वाई वन निकाले एंड देन उसको अप्रोक्सीमेट किए 3 बार यूज़ करके, देन वाई टू निकाले देन उसको भी अप्रोक्सीमेट किए, तो बहुत लेंदी हो गया। तो हो सकता है ये सम ना 8 मार्क्स को आ जाए। ठीक है, सो अगर आपको यहाँ कन्फ्यूज़न हो रहा है ना, देखो यहाँ पर अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है कि ये वाई वन कौन सा हम ले रहे हैं कौन सा नहीं ले रहे, तो आप यहाँ पर वापस लिख देना। क्या लिख दोगे आप यहाँ पर, एक्स वन लिख देना वापस, जो कि था हमारा एक्स वन क्या था, एक्स वन था 1.2 था ना, तो 1.2 एंड देन वाई वन लिख देना 2.2332 एंड देन पूरा
स्टार्ट से स्टार्ट करना, ठीक है। अब इसको आप चाहो तो x0 y0 भी बोल सकते हो। x0 बोल देना इसको 1.2 एंड देन y0 बोल देना 2.2332, ठीक है। और आपके पास x क्या है, 1.4 है x1 एंड y1 तो आपको निकालना है, ठीक है। ऐसा नया क्वेश्चन आप बना सकते हो और इसको सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है यहाँ पर 2 आ गया ना, तो अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप एक काम करो, जो इससे आंसर आए उसको इनिशियल कंडीशन बना लो एंड देन ये फाइनल कंडीशन रहेगी एंड देन सॉल्व करो, तो आपको इजीली बिना कोई कंफ्यूजन के सॉल्व हो जाएगा। सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन इसमें भी कुछ ज़्यादा था नहीं। क्या करना था, हमें यूलर्स मेथड लगा के ही निकालना था y, बस उसको 3 बार मॉडिफाई करना था या 4 बार, डिपेंडिंग ऑन कब तक हमारा आंसर सेम नहीं आता है ना। तो फर्स्ट टाइम मॉडिफाई किए, सेकेंड टाइम किए, थर्ड टाइम किए, देन फिर उसके बाद y2 निकाले, y2 को भी 3 टाइम मॉडिफाई किए, बस इतना था। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट में, जो कि रहेगा आर के मेथड ऑफ फोर्थ ऑर्डर।